1 चैप्टर का हम सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपका, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। 135 और 200 क्या 55, 135 और 255 का हमको क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है, HCF निकालना है। गौर से समझे, ध्यान से देखें। हम एक सवाल लगा दे रहे हैं, इसके बाद अगला सवाल आप खुद लगाएंगे। ध्यान दें। क्या बात, चलो आओ क्या करेंगे, लगाना स्टार्ट किया जाए। देखो हम पहले क्या करेंगे, इस सवाल को, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें एक फार्मूले की जरूरत है। वह आपका फार्मूला क्या है, A=BQ+R। ठीक है, इसे किस रूप में लिखा जाएगा उसे ध्यान से समझे। पहले जो A है वो आपका क्या है, भाज्य। क्या है, भाज्य। ठीक है, गौर से समझिएगा। इजकल टू, जो आपको यहाँ B दिखाई दे रहा है वो क्या है, भाजक। क्या है, भाजक। ठीक है, गुणे यहाँ पर जो Q दिखाई दे रहा है, Q दिखाई दे रहा है, ये क्या है, भागफल। भागफल, गौर से समझे, प्लस। ठीक है, प्लस जो R दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, शेषफल। क्या है, शेषफल। ध्यान से समझे। आज के बाद आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एकदम पानी की तरह आएगा, पानी की तरह के हलवा लोग कहते हैं ना, एकदम मक्खन, तो मतलब मक्खन की तरह आएगा। ध्यान से देखे, एकदम मलाई हो जाएगा। आज के बाद यूक्लिड विभाजन आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ध्यान दो, आओ ध्यान से समझे। अब इसमें इस सवाल को पुट करना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर फार्मूला तो हमको मिल गया, ये है, नियम भी सर बता दिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ 255 और 135 है, किसको A मानेंगे, किसको B मानेंगे, किसको R मानेंगे, सर हमें तो पता ही नहीं। हम आपको समझाते हैं, गौर से समझे। इस सवाल में जो बड़ी संख्या होगी, क्वेश्चन में जो बड़ा मान होगा, ठीक है, अधिक मान होगा, उसे हम क्या मानेंगे, A मानेंगे। और जो छोटा मान होगा उसको क्या मानेंगे, B मानेंगे। क्यों, क्या है, अब हम कितनी बार छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं, कितनी बार वो जा रहा है, वह आपका क्या होगा, Q होगा। ठीक है, चले आए इस सवाल को लगाते हैं। 255 आपके क्या है, ये A हो गया। A=, यानी 255 बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, B का मान हम कितना लेंगे, 135। Q का मान मालूम नहीं, R का मान पता नहीं, क्या पता क्या होगा, आपसे बचेगा देखा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि Q हमको यहाँ कितना लेना है। ठीक है, 135 का कितना गुणा किया जाए कि 255 के आसपास हो जाए, कितना हो सकता है बताइए, 2 बार जाएगा या 3 बार जाएगा। ध्यान दें, ये 255 है और ये 135 है। अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 35 दूना 70 हो गया, तो क्या ये 70 है, नहीं है, तो 2 बार जाएगा क्या, क्या भाई, हेलो, 2 बार जाएगा, नहीं जाएगा। कितनी बार, 1 बार। भाई एक ही औकात है, 1 पूरी खाने की, 2 पूरी खिलाओगे तो बचेगा क्या, पता चले पेट और झरे लगी बेचारे का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 1 बार लेके जाएंगे ना, कितनी बार ले जाएंगे, ये भाई तू चलता का है नहीं, गुस्सिया गया का जी, अच्छा चलेगा, ठीक है, कितनी बार गया, 1 बार। बताओ कितना शेष बचा, कैरी कितना आया इसमें, शेष यहाँ कितना आया, 100। गौर से समझिए। इस देखो, अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो कुछ करना नहीं, इसी में से निकाल लीजिए, या 0 या 2 या 1, 120 है ना। तो यहाँ पर क्या आया, 120। इसको अब यहाँ से प्रेम से हटा लो, क्लियर हो गया, बात समझ में आई। अब देखो अब क्या होता है, पुनः इस फार्मूले को पुनः क्रिएट करेंगे। ये फार्मूला बन गया आपका सामने। अब पुनः इस फार्मूले को क्रिएट करेंगे, तो जिससे हमने भाग दिया था, माने जो B था, गौर से समझो, सवाल में जो B है, अब दूसरी लाइन में वह A बनेगा। क्या बनेगा, A बनेगा, मतलब 135 हो गया, इजकल टू
जो यहाँ शेष है वह अब b बनेगा। क्या बनेगा? b बनेगा। मतलब जो r था अब बनेगा b, यानी ये हो गया b। ठीक है, गुणे q का तो मान हमें पता ही नहीं है, q लेके जाना है। अब आगे प्लस r का भी मान हमें पता नहीं है। आई हैव नो ना पता है। चलो देखो ई कितनी बार जा सकता है? एक बार। इसमें भी एक बार, यहाँ भी एक बार। यार क्या बात है यार, एक से अधिक नहीं खा सकता ना सादिक? औकात ना है ना, सही कह रहा है। एक से अधिक बार नहीं जाएगा, बोल रहा है औकात नहीं इसकी है। अच्छा आओ देखो, एक बार जाएगा, एक बार लेके जाए, है ना। चलिए तो अब ये बताइए कितना आया। अब इसमें से हम इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्या घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा? 15, यानी कि 15 आ गया। गौर से समझे, अब ध्यान दे। अब फिर पुनः हमारा a कौन बनेगा? 120। पुनः a बनेगा 120, पुनः a हो गया इजकल टू b कौन बनेगा? जो r था वो b बनेगा। r इसमें कौन है? 15, तो ये पुनः b बन गया, हो गया इनटू। अब q पता नहीं और प्लस r भी हमें पता नहीं है। ठीक है, इधर ध्यान दो। छोटे बहुत मार खाओगे, इधर बैठो, बैठो। कहाँ जा रहा है? हैं? कहाँ जा? कहाँ? तो इतना मारूंगा ना, इधर देखो। ठीक है, क्या होगा? 120 बराबर 15 हो गया। गुणे पता नहीं कितनी बार जाएगा, शेष भी हमको पता नहीं। अब 15 का ऐसा गुणा किया जाए, ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 120 के आसपास आ जाए। 8 बार जाएगा, 15 8 120। अब बचा कितना? 0। अब ध्यान दे, जो b होगा, ठीक है, जो इसमें b है वही इसका क्या है? आंसर, यानी मस है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? 15। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? अगला सवाल देखो, यहीं पर हम देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला इसी तरह है। आप अगला सवाल हम लिख रहे हैं। कह रहा है क्या? 420 और कितना? 130। ठीक है, 420 और 120 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। इसको कितने लोग लगा सकते हैं? बहुत अच्छे, लगा देंगे आप लोग ना, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं, चला जाए। इसका दूसरा सवाल देखें, बहुत ध्यान से देखो। अब बताओ इसमें b किसको मानेंगे? ठीक, a किसको मानेंगे? ठीक है ना, a आपका हो गया 420। कितना अच्छा नंबर है 420 ना। लोग कहते हैं यार ये तो 420 आया है। 420 बहुत खराब नंबर है ना कहते? अच्छा लकी नंबर है यार। चलो ठीक है, गौर से देखो 420। कुछ लोग ध्यान दो, ये सब 420 से बहुत डर लगता है। कहते देखो बहुत 420 उसे तनी क्या करना, थोड़ा दूर रहना, है ना। साजिद तू नहीं ना 420 है? चल ठीक है, 420 ध्यान दो। 420 ये हमका a मान यानी a हो गया। b किसको लेंगे? 130 आपका क्या हो गया? b हो गया। गुणे और प्लस गुणे q, यहाँ पर जो q है, q का मान पता नहीं है, r का मान भी मालूम नहीं है। करेंगे क्या? अब 130 से कितना गुणा किया जाए कि 420 के आसपास आ जाए? 3 बार चला जाए, क्योंकि 4 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 4 एक कम 4 और ये 20 है, नहीं जा पाएगा। 3 बार लेके चलते हैं ना, तो 3 बार लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा जी? ये 130 390 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 390 हो जाएगा। देखो 390 हो गया ना, 420 में से 390 हम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 30, यानी 30 आएगा। तो ये आपका आर हो गया, शेष हो गया। पुनः इधर 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 पुनः क्या करेंगे? अब ए किसको मानेंगे? फिर 130 को हम मान लेंगे ए, तो ए ये हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस। इसी चीज को यहाँ रखेंगे। ए किसको मानेंगे? अब 130 को, तो 130 हमारा ए हो गया, बराबर ध्यान दो बी किसको मानेंगे? ये 30 को, ये 30 हमारा क्या हो गया? बी हो गया। गुणे पता नहीं कितनी बार जाएगा, पता नहीं, क्या बचेगा? अच्छा देखो ये 130 है, 30 का हम कितनी बार गुणा करें कि लगभग 130 के बराबर हो जाए या उससे कम बेसी हो जाए?
बेसी नहीं होना चाहिए, मतलब अधिक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उससे नीचे हो या उसके बराबर हो। तो 4 बार जाएगा। चलो तो 4 बार ले गए तो 30 चौको कितना होता है 100। बहुत अच्छे, कितना अच्छा गुणा कर लेता है यार तू। अच्छा 4 तिहाई 112 कि 120, 120 की 112, 120 पक्का, ठीक। 4 तिहाई 120, ठीक है। 20, अब 130 में से 120 निकालेंगे, यानी 4 तिहाई 120 होगा, यहाँ लिख लो, इसको निकाल लीजिए, कितना बचा 10। कहाँ लिखेंगे, बात खत्म, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि r का मान 0 न आ जाए। जहां 0 आ गया बात खत्म, अगर वहाँ पर 0 नहीं आया तो क्या, तब तक लगाते रहेंगे। हाँ 0 आएगा जरूर, नहीं आएगा तो सवाल नहीं लगेगा, सीधी बात है, ठीक है ना। आइए अब पुनः बताओ a किसको माने, मतलब इस फार्मूले पर आ जाओ, a किसको मानेंगे इसमें, 30 को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, बराबर ना। अब बताओ इसमें b किसको मानेंगे, 10 आपका b हो गया, मल्टीपल यानी गुणे, प्लस r पता नहीं कितने से गुणा होगा मालूम नहीं, ये कितना है 30, ये कितना है 10 माने 10 है ना जी, 10 माने क्या होता है 10 ना। अच्छा ठीक है, तो ये कितनी बार ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, एकदम दिखाई नहीं दे रहा है, तनी मनी अब दिखाई देगा। एक कौन है इसमें जी, 30 है प्लस, अरे प्लस की बराबर ये क्या होगा, b किसको मानेंगे 10 को 10 गुणे पता नहीं प्लस मालूम नहीं। ये बताओ कितनी बार जा सकता है, 3 बार ना, तो 3 लिख दिए। अब 10 तिहाई 30 हो गया टोटल, यानी अब घटाएंगे 0 आएगा, तो यहाँ पर लिख दिए 0। इसका HCF क्या आया 10। समझ में बात आई। इस तरीके से इससे संबंधित कोई भी सवाल हो, ठीक है, आप इस फॉर्मूले को फॉलो करते जाओ, जहां पर रुक गया मतलब जो शेष आ गया, शेष जब तक आएगा तब तक हम इसको दोहराते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। और हाँ r का मान जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, सवाल को लगाते रहेंगे, और जैसे ही r का मान 0 आ गया वहीं पर इसे हम छोड़ देंगे, सवाल पूरा, ठीक है। अच्छा लगे तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।